सुबह की धूप आंटी ब्लॉसम के प्यारे से घर पर गर्मी की हल्की चमक दे रही थी, जो बर्फ से ढके हुए पेड़ों और एक अच्छे से साफ किए गए रास्ते से घिरा हुआ था। घर के अंदर ताज़ा बेक किए गए कुकीज की खुशबू हवा में फैल रही थी और आंटी ब्लॉसम किचन में एक खुशी से गाती हुई धुन में व्यस्त थी। स्नोबॉल, उनकी प्यारी सफेद बिल्ली, लिविंग रूम में सोफे पर सिकुड़कर बैठी हुई थी और टीवी पर कार्टून देख रही थी। ऊपर की मंजिल पर अंकल ऑस्कर, आंटी ब्लॉसम के पति और एक प्रसिद्ध डॉक्टर शीशे के सामने अपना टाई ठीक कर रहे थे। वह स्टरलाइट अस्पताल में एक और दिन की तैयारी कर रहे थे, जहां वह कई सालों से काम कर रहे थे। अंकल ऑस्कर ने अपना स्टेथोस्कोप और ब्रीफकेस लिया और कहा, ख्याल रखना, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगा। स्टरलाइट अस्पताल में अंकल ऑस्कर ने अपने सहकर्मियों से मुलाकात की जैसे ही वह व्यस्त लाबी में घुसे। रिसेप्शनिस्ट मिस मेपल ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी चेहरे पर थोड़ी सी चिंता भी दिखी। गुड मॉर्निंग सर ऑस्कर, उन्होंने कहा। डॉक्टर ब्राउन आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। ऑस्कर का दिल बैठ गया। डॉक्टर ब्राउन, क्या कुछ गड़बड़ है? मुझे नहीं पता, मिस मेपल ने संकोच करते हुए जवाब दिया। ऑस्कर उनके ऑफिस की ओर बढ़े, जहां डॉक्टर ब्राउन, अस्पताल के डायरेक्टर, एक बड़े लकड़ी के डेस्क के पीछे बैठे थे। ऑस्कर, मुझे अफसोस है कि ऐसा कहना पड़ रहा है, डॉक्टर ब्राउन ने कहा, लेकिन अस्पताल को गंभीर बजट कटौती का सामना करना पड़ रहा है। अफसोस, हमें कुछ कर्मचारियों को निकालना पड़ेगा और आपकी पोस्ट खत्म की जा रही है। ऑस्कर चौंक गए। क्या? इतने सालों बाद? ये अस्पताल तो मेरे दूसरे घर जैसा है। डॉक्टर ब्राउन ने खेद जताते हुए सिर हिलाया और वह ऑफिस से बाहर निकल आए। उनकी कदमें भारी हो गईं, जैसे ही वह अपनी कार की तरफ चल रहे थे। आंटी ब्लॉसम के घर पर स्नोबॉल अपने कार्टून देखकर हंस रही थी और उसे खबर का कोई अंदाजा नहीं था। आंटी ब्लॉसम किचन में थी, कुकीज के नए बैच के लिए आटा गूंद रही थी। जब ऑस्कर घर में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। आंटी ब्लॉसम ने ऊपर देखा। तुम जल्दी घर आ गए? क्या कुछ भूल गए हो? ऑस्कर ने गहरी सांस ली। मैंने अपनी नौकरी खो दी, ब्लॉसम। आंटी ब्लॉसम के हाथों से आटा गिर गया और वह चौंकते हुए बोल पड़ी। क्या? लेकिन क्यों? क्या हुआ? ऑस्कर ने पूरी स्थिति को समझाया। आंटी ब्लॉसम बैठ गईं। उनका हमेशा खुशमिजाज स्वभाव अब चिंता से बदल चुका था। अब हम कैसे गुजारा करेंगे ऑस्कर? अस्पताल तो हमारी मुख्य आय का स्रोत था। हम कुछ न कुछ तो हल निकाल लेंगे, ऑस्कर ने कहा, कोशिश करते हुए कि वह आशावादी दिखे, लेकिन उसकी आवाज में अनिश्चितता साफ महसूस हो रही थी। विस्कर्स के घर पर मिसेस विस्कर्स ने अभी अभी किचन साफ किया था। उसने अपने पंजों को पोंछते हुए सोचा, अब सब कुछ हो गया है। मैं अपनी बहन ब्लॉसम को फोन करती हूँ। कुछ दिन से बात नहीं की। वह अपने कमरे में गई, फोन उठाया और डायल किया। आंटी ब्लॉसम ने फोन उठाया। उनकी आवाज थकी हुई और परेशान लग रही थी। ब्लॉसम, क्या सब कुछ ठीक है? तुम परेशान लग रही हो, मिसेस विस्कर्स ने पूछा। आंटी ब्लॉसम ने सब कुछ बताया। मिसेस विस्कर्स ने तुरंत जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। फोन रखा और वह जल्दी से नीचे की ओर दौड़ पड़ी। मिमी अपने टैबलेट पर यूट्यूब देख रही थी। मिसेस विस्कर्स ने पास आकर कहा, मिमी, हम आंटी ब्लॉसम के घर जा रहे हैं। मुझे उनके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। क्या सब कुछ ठीक है? मिमी ने टैबलेट को किनारे रखते हुए पूछा। रास्ते में समझाऊंगी, मिसेस विस्कर्स ने कहा। आंटी ब्लॉसम के घर पर स्नोबॉल अब एक कोने में बैठी थी और वह चिंतित नजर आ रही थी। मिमी अपनी माँ के साथ अंदर आई और तुरंत अपनी कजिन के पास गई। स्नोबॉल, तुम ठीक हो? मिमी ने धीरे से पूछा। स्नोबॉल ने ऊपर देखा। उसकी बड़ी नीली आंखों में अनिश्चितता थी। पापा ने अपनी नौकरी खो दी, अब हम क्या करेंगे? मिमी ने उसे गले लगा लिया। चिंता मत करो स्नोबॉल, मेरी मामा और मैं यहाँ हैं मदद करने के लिए। हम मिलकर कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। इस बीच मिसेस विस्कर्स अपनी बहन को सांत्वना दे रही थी। ब्लॉसम, हम इसे पार कर लेंगे। ऑस्कर इतना टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं कि वह जल्दी ही दूसरी नौकरी पालेगा। ब्लॉसम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, थैंक यू फॉर कमिंग, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शाम को मिस्टर विस्कर्स काम से घर लौटे और देखा कि घर बंद है, तो उन्होंने मिसेस विस्कर्स को कॉल किया। सब कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। हम ब्लॉसम के घर पर हैं। ऑस्कर ने अपनी नौकरी खो दी और हम उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वह कुछ हल निकाल सकें। मैं आ रहा हूँ, मिस्टर विस्कर्स ने कहा। आंटी ब्लॉसम के लिविंग रूम में परिवार इकट्ठा हो रहा था और ऑस्कर की मदद के लिए विचार मंथन चल रहा था। तभी मिमी अचानक कूद पड़ी। मुझे पता है, उसने उत्साहित होकर कहा। सभी ने उसकी ओर देखा। क्या पता है मिमी? आंटी ब्लॉसम ने पूछा। क्या हो अगर हम अतिरिक्त कमरे को एक छोटे से क्लिनिक में बदल दें? अंकल ऑस्कर यहीं घर पर मरीजों को देख सकते हैं। बड़े लोग एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। क्लिनिक? घर पर? आंटी ब्लॉसम ने संदेह से कहा। हाँ,
पापा हमेशा कहते हैं कि अंकल ऑस्कर इस शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। लोग उनके पास आएंगे चाहे वह कहीं भी हो। मिमी ने उत्साहित होकर समझाया। ऑस्कर हल्की मुस्कान के साथ बोले, ये एक प्यारी सी आइडिया है मिमी, लेकिन क्लिनिक खोलना कोई छोटी बात नहीं है। हमें इस काम को करने दो। मिमी ने आत्मविश्वास से कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे। अगले दिन परिवार ने काम में जुटना शुरू किया। अतिरिक्त कमरे को साफ किया गया और स्नोबॉल ने मिमी के साथ उसे खुशहाल पोस्टर और साइन से सजाया। मिसेस विस्कर्स और आंटी ब्लॉसम ने शहर में लोगों से बात की और पड़ोसियों को नए क्लिनिक के बारे में बताया। ऑस्कर ने अपनी पुरानी मेडिकल सप्लाई एटिक से निकाली और मिस्टर विस्कर्स ने कुछ पुराने लकड़ी से एक छोटा रिसेप्शन डेस्क बनाया। क्लिनिक लगभग तैयार था और परिवार ग्रैंड ओपनिंग के लिए उत्साहित था। पोस्टर बनाने के दौरान स्नोबॉल ने आंटी ब्लॉसम की मदद की। सभी के लिए एक होम क्लिनिक, स्नोबॉल ने बड़े मोटे अक्षरों में पोस्टर पर लिखा। परफेक्ट, आंटी ब्लॉसम ने कहा, बिना ये जाने कि शब्दों में थोड़ी सी भ्रम की संभावना हो सकती थी। ओपनिंग डे पर परिवार अपने पहले मरीज का इंतजार कर रहा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पड़ोसी अपने पालतू जानवरों के साथ आने लगे। डॉग्स, बर्ड्स और यहाँ तक के टर्टल भी। ऑस्कर ने चकित होकर पूछा, हर कोई जानवर क्यों ले आया है? मिमी को जल्द ही समस्या का एहसास हो गया। उसने एक पर्चा उठाया और जोर से पढ़ा, एक होम क्लिनिक सभी के लिए। ओह नहीं, उन्हें लगा होगा कि इसमें पालतू जानवर भी शामिल हैं। आंटी ब्लॉसम ने चौंकते हुए कहा, ओह, यह वह संदेश नहीं था जो हम देना चाहते थे। फिर जो हुआ वह एक मजेदार घटनाओं की श्रृंखला थी। जब अंकल ऑस्कर ने हर आगंतुक को शांति से समझाया कि वह सिर्फ इंसानों का इलाज करते हैं, जानवरों का नहीं। हालांकि इस भ्रम के बावजूद पड़ोसियों ने हंसी मजाक में इसे हल किया और सही संदेश फैलाने का वादा किया। दिन के अंत तक परिवार थका हुआ था लेकिन खुश था और भविष्य में अपने संदेशों को ठीक से जांचने का संकल्प लिया। अगले दिन ऑस्कर ने अपना पहला असली मरीज देखा, एक पड़ोसी जिसका पंजा मोच आ गया था। परिवार ने क्लिनिक की सफलता का जश्न एक छोटी सी पार्टी के साथ मनाया। मिमी, तुम्हारी आइडिया ने हमारी मदद की, ऑस्कर ने टोस्ट उठाते हुए कहा। मिमी मुस्कुराई, ये सिर्फ मेरा नहीं था, हम सब ने मिलकर काम किया। Mimi the cat. Join Mimi's series for unlimited fun. Mimi, the main character. Her parents, Mr. and Mrs. Whiskers. Auntie Blossom and Snowball. And the family doctor, Uncle Oscar. And now, let the adventure begin. सुबह की धूप आंटी ब्लॉसम के प्यारे से घर पर गर्मी की हल्की चमक दे रही थी, जो बर्फ से ढके हुए पेड़ों और एक अच्छे से साफ किए गए रास्ते से घिरा हुआ था। घर के अंदर स्नोबॉल बहुत एक्साइटेड थी। आज उसका 7वां जन्मदिन था। वह जल्दी से बिस्तर से उठी। उसकी फ्लफी टेल खुशी से लहराते हुए हिल रही थी और जल्दी से नीचे भागी। वह किचन में गई जहां आंट ब्लॉसम नाश्ता बना रही थी। मामा, क्या आपको याद है कि कल क्या है? स्नोबॉल ने एक्साइटेड होकर पूछा। आंट ब्लॉसम ने मुस्कुराते हुए ऐसा दिखाया जैसे उन्हें पता ही न हो। कल क्या है स्नोबॉल? उन्होंने पूछा, जैसे वह भूल गई हो। स्नोबॉल का दिल थोड़ा उदास हो गया। क्या ये पॉसिबल है कि मामा भूल गईं? उसने खुद को समझाया कि मिमी को जरूर याद होगा। मिमी को हमेशा उसका बर्थडे याद रहता है। स्नोबॉल ने जल्दी से नाश्ता किया और पॉजविल पार्क की ओर भागी, जो मिमी और उसके दोस्तों के एडवेंचर्स का फेवरेट स्पॉट था। उसने मिमी को गार्डन स्विंग पर बैठे हुए देखा। मिमी, क्या तुम्हें याद है कि कल क्या है? स्नोबॉल ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। मिमी रुकी, फिर ऐसे एक्टेड किया जैसे उसे कुछ पता ना हो। कल क्या है? उसने पूछा। स्नोबॉल का चेहरा उदास हो गया। मिमी को भी याद नहीं था। वह वापस घर चली गई, बहुत उदास महसूस करते हुए। उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया, सबसे बचने की कोशिश करते हुए। उसने खाना भी नहीं खाया जो उसे लाकर दिया गया था। स्नोबॉल को ऐसा लगा जैसे किसी को उसके स्पेशल डे की परवाह नहीं थी। नीचे आंट ब्लॉसम, अंकल ऑस्कर, मिमी और बाकी सब लोग स्नोबॉल के लिए सीक्रेट सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे। वे पूरे दिन इसकी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कोई भी स्नोबॉल को सरप्राइज स्पॉइल करके नहीं बताना चाहता था। रात 12 बजे सब लिविंग रूम में इकट्ठा हुए। मिमी ने घड़ी देखी और धीरे से कहा, अब टाइम हो गया। सबने लिविंग रूम में काउंटडाउन शुरू किया। 3, 2, 1, रन रन रन। स्नोबॉल ने अपना दरवाजा खोला और नीचे की ओर धीरे धीरे आई।
यह सोचते हुए कि क्या हो रहा है। जब वह नीचे पहुंची तो लाइट्स बंद थीं और घर एकदम शांत था। अचानक 3, 2, 1! लाइट्स जल गईं और सब चिल्लाए। लिविंग रूम में कलरफुल बर्थडे लाइट्स, बलून्स और बीच में एक बड़ा सा बर्थडे केक रखा हुआ था। सबने जोर से कहा, हैप्पी बर्थडे! स्नोबॉल का दिल खुशी से भर गया। उसने चारों ओर देखा। मीमी, आंट ब्लॉसम, अंकल ऑस्कर, पर्ल, विस्क और यहाँ तक कि मिस्टर और मिसेस विस्कर्स भी वहाँ थे, मुस्कुराते हुए और तालियां बजाते हुए। और इस तरह स्नोबॉल ने अपनी बर्थडे मनाई।